सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करते हुए इस यात्रा के पड़ाव में जो एक और लर्निंग है, जो नॉन स्टॉप है, जो हमेशा चलेगी। वैसे तो सारी लर्निंग अनंत है, पर एक मूल जो लर्निंग है और जिस पर टिप्पणी करने के लिए या बोलने के लिए शायद मैं बहुत छोटी हूँ अभी, लेकिन जितना खुद को अभी तक समझाया गुरुदेव ने और पता नहीं कितना और समझना है, वो आप सबसे साझा करने का, शेयर करने का निज जीवन की इस यात्रा के अनुभव में मन है। तो आज हम 7th रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और बस गुरुदेव ही इस जीवन का आधार है। गुरुदेव बोले तो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय। हमें यहाँ गुरु तत्व की बात कर रहे हैं और अपने इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा, जो श्रद्धा भी वही दिलाएंगे। हमें बस करते जाना है, कुछ सोचना नहीं, बस करते जाना है। क्या? समय के एक एक पल का सदुपयोग। तो आज मन में आया कि ये समझते हैं कि हम लोग दुखी होते क्यों हैं। ये समझ लें, अगर हमें ये समझ में आ जाए कि दुखी होते ही क्यों हैं, इसका रूट कॉज क्या है, तो शायद हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले निकल जाएगा, सॉल्यूशन ही समझ में आ जाएगा जब दुख की जड़ समझ में आ जाए। तो जो अभी यहाँ पे मैंने एज एन इंडिविजुअल समझा, और हो सकता है इसमें आप लोगों की कोई ओपिनियंस हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा कि, और क्योंकि हम सब म्यूचुअल लर्निंग पे एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो आप अगर बताएंगे तो मेरे मतलब एक दूसरे की यात्रा में सहायक बनना है हमें। हम अंग अवयव हैं भगवान के। उस यात्रा पे बने या नहीं बने नहीं पता, लेकिन यात्रा तो वही है। उस पूर्ण भ्रम को समझना, जानना, महसूस करना और फिर उसकी बगिया को सुंदर बनाना। कैसे? खुद सुंदर बन के। कौन से स्तर पे? शरीर के स्तर पे नहीं, आत्मा के स्तर पे, क्योंकि आत्म तत्व को जानना। तो जो भी आप लोगों को इनपुट्स लगे क्या और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और क्या क्या पॉइंट्स हैं, आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पर दुख होता क्यों है? मैं अभी इसके कई सारे लेवल्स मुझे समझ में आए। पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं कि मैं एज एन इंडिविजुअल, अभी कोई मुझे दुखी नहीं कर रहा है, मतलब बाकी की बात बाद में करेंगे कि इसने दुखी कर दिया, उसने दुखी कर दिया। मैं एज एन इंडिविजुअल कब दुखी होती हूँ? हम अपनी ही खुद की ही इच्छाओं के कारण दुखी हो जाते हैं। मुझे समझ में आ रहा है, व्हेन वी हैव सम विश, सम डिज़ायर, वो कुछ भी हो सकता है, वो भौतिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जब हमारे पास कोई डिज़ायर होता है और वो डिज़ायर पूरा नहीं हो, वो विश पूरी नहीं हो, तो वो हमारे दुख का कारण बन जाती है। और वो विश पूरी हो जाए तो हम सुखी हो जाते हैं। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट लूप जो इसमें समझ में आया कि जिस इंटेंसिटी का डिज़ायर होगा उसी इंटेंसिटी की सुख की फीलिंग होगी, और वो सुख टेम्परेरी होगा। फॉर श्योर वो टेम्परेरी होगा, क्योंकि डिज़ायर भी टेम्परेरी है कहीं ना कहीं। जैसे इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं बहुत गर्मी से कहीं से आई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना पसीना हो रही हूँ, तो मेरी इस समय एक डिज़ायर क्या होगी, इस मोमेंट पे मुझे एक गिलास ठंडा ठंडा पानी, कहीं से शरबत या कुछ इस तरह का मिल जाए। तो जितना इंटेंसिटी पे मेरी ये डिज़ायर है, मुझे पानी चाहिए, उतनी इंटेंसिटी पे मेरा सुख होगा। अब पानी मिलते ही मुझे बड़ा आनंद आ जाएगा, ओहो पानी मिल गया। अब ये तो एक छोटा एग्जाम्पल लिया, पर डिज़ायर कई तरीके की हो सकती हैं। अब मान लीजिए मैं किसी की डिज़ायर है कि उसे बड़ी गाड़ी मिल जाए, किसी को चाहिए उसे 3 BHK घर मिल जाए, 4 BHK घर मिल जाए, किसी की डिज़ायर है कि बेटा फर्स्ट आ जाए, राइट। अभी हम चलो रिश्तों पे नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, अपनी इंडिविजुअल डिज़ायर्स की बात करेंगे। किसी को चाहिए कि हमारी एक बुक पब्लिश हो जाए, एन नंबर ऑफ डिज़ायर्स। और जब वो डिज़ायर्स पूरे नहीं होते तो दुख होने लगता है, और किस लेवल का, जिस इंटेंसिटी की डिज़ायर है। अब यहाँ एक कैच जो मुझे समझ में आया वो ये है कि कई बार सोर्स ऑफ हैप्पीनेस तो एक ही होता है, लेकिन लेवल ऑफ हैप्पीनेस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर जाता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया पानी का। अब मैं बहुत गर्मी से आई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, और मुझे वो एक गिलास पानी कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस देगा। अब यहीं आप किसी इंसान को 40 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, लेकिन वो एसी में बैठा हुआ है, बड़े अच्छे से आराम से अपना ऑफिस का काम कुछ कर रहा है, आप उसको एक गिलास पानी दे दीजिए, पानी वो भी पी लेगा। लेकिन सोर्स तो एक ही था, वो एक गिलास पानी, पर लेवल ऑफ हैप्पीनेस अलग था। क्यों? क्योंकि एक को पानी की ज़रूरत कम थी, उसे पानी की ज़रूरत थी, लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर था, दैट ग्लास ऑफ वाटर वॉज डिज़ायर, वो इच्छा थी कि मुझे अंदर से इच्छा हुई कि मैं पानी पी लूँ, चाहे वो शरीर की ज़रूरत के आधार पे हुई, पर इच्छा हुई। अब ये इच्छा तो शरीर की ज़रूरत के आधार पे है, पर हमारी मोस्टली इच्छाएं ऐसी होती हैं जो टेम्परेरी सी होती हैं, और जो मिल जाए
तो आज अगर आज आप खुश हो जाओगे उससे, लेकिन वो परमानेंट आप उससे हैप्पी रहोगे। आज आपको एक नया मोबाइल मिल गया फॉर एग्जांपल, और आप बड़े खुश हो, भाई नया मोबाइल आया, सेटिंग करी, तो क्या होल लाइफ आप उस मोबाइल के साथ हैप्पी रह सकते हैं? हम लोग खुश रह सकते हैं? कभी ना कभी वो चेंज हो जाएगा थॉट। अभी मार्केट में नया आ गया तो नया चाहिए, कुछ और नया आ गया तो कुछ और नया चाहिए, सम और द अदर वे दैट विल चेंज। तो एक तो ये तो हुआ इंडिविजुअल। अब इसमें आध्यात्मिक में भी ले लेते हैं। मेरी अंदर से इच्छा हुई कि मुझे कल 40 माला करनी है फॉर एग्जाम्पल, या मुझे XYZ पाठ करना है फॉर एग्जाम्पल। अब ये इच्छा हुई थी तो ये भी इच्छा ही, और ये इच्छा पूरी हो गई, तो जिस इंटेंसिटी से ये इच्छा अंदर उठी होगी उसी इंटेंसिटी की हैप्पीनेस होगी। लेकिन नहीं पूरी होगी तो दुख हो जाएगा, गिल्ट हो जाएगा, अरे हमने तो संकल्प लिया, हमारा तो पूरा ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, इस तरह के थॉट्स मन में आने लगेंगे। तो अभी समझ में आया मुझे, अभी तक जो मुझे समझ में आया वो ये है कि रूट ऑफ ऑल द पेन्स आर डिजायर। वो डिजायर किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं, ठीक है। और सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कैन बी सेम, बट लेवल ऑफ हैप्पीनेस विल वेरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर इंसान की हिसाब से। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी ने 3 लोगों को गाड़ी की इच्छा है, ऐसे समझ लेते हैं, गाड़ी चाहिए 3 लोगों को। अब तीनों का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अलग अलग है, तो और गाड़ी तीनों को गाड़ी मिल गई, ठीक है। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी थी उसने उसके हिसाब से ही गाड़ी खरीदी, लेकिन तीनों का लेवल ऑफ हैप्पीनेस यहाँ इक्वल हो जाएगा ना। हालांकि गाड़ी अलग है, किसी ने ऑल्टो लिया होगा, कि कोई BMW लेगा, कोई BRV लेगा, कोई एक्सेंट ले लेगा, एन नंबर, कोई ना कोई गाड़ी सब अलग अलग खरीदेंगे, राइट। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी थी उसने उस कैपेसिटी से खरीदी, तो उसका उस समय का हैप्पीनेस, बाद में कंपैरिजन मोड में वो हैप्पीनेस ऊपर नीचे हो जाए बात अलग है, और थोड़े दिनों बाद ये परमानेंट नहीं है, गाड़ी पुरानी हो जाएगी, नई की इच्छा जागृत हो जाएगी। तो अब ये तो हमने बात करी कि अपने से। अब एक दूसरा लेवल ये समझ में आया कि मान लीजिए आप बहुत टेक्निकल हैं, आपको टेक्निकल सब कुछ आता है, और क्योंकि आपने वो सीखा है, टेक्निकल सब कुछ आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो अब आपको क्या लगता है कि ये बहुत इजी है, ये काम करना बहुत आसान है। तो जब आपके आसपास के लोग आते हैं और उनको इस तरह की कोई चीज़ नहीं आ रही होती है, ठीक है, बहुत सिंपल सी है, आपके लिए वो बहुत सिंपल है, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, अरे इतनी सी बात इनको समझ में नहीं आ रही। उस समय हम ये समझ नहीं पाते कि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये मेरी क्वालिटी है, या ये मैंने गेन की है नॉलेज, ठीक है। सामने वाले का एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसकी क्वालिटी कोई और हो सकती है। तो वाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि सामने वाला भी इस चीज़ को उतनी ही परफेक्शन से करे जितनी परफेक्शन से मैं कर पा रहा हूँ। तो अगेन एक्सपेक्टेशंस आर द रूट ऑफ पेन। अब मान लीजिए इसी को और थोड़ा सा अगर एलोबरेट करने की कोशिश करें, अब भाई आपको कोई, अभी एक हाउसवाइफ है, उसे किचन का काम अच्छे से आता है, राइट, बहुत अच्छे से आता है। अब वो ये चाहने लगे कि उसके फैमिली में हर किसी को किचन का काम परफेक्शन से आए, तो हैप्पीनेस नहीं रहेगी। फिर कैसे आएगा? आपने किया है, आपने वो नॉलेज आपने गेन की है इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट या आपका वर्क प्रोफाइल है वो, लेकिन सामने वाले का, आपके फैमिली मेम्बर्स का वो वर्क प्रोफाइल नहीं है, और फिर आप चाह रहे हो कि वही काम उसी परफेक्शन से करें जैसे आप कर रहे हो, और वो नहीं करते तो आप इरिटेट हो जा रहे हो, आप दुखी हो जा रहे हो। क्यों? आपने इच्छा करी। अगेन क्या इच्छा करी? कि जो मुझे आ रहा है वो सामने वाले को आना ही चाहिए। अब एक और लेमन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने कोई चीज़ सीखी समझी, ठीक है, बेसिक एडुकेट ही कह लीजिए। अब आप वही चीज़ किसी सिक्योरिटी गार्ड से या किसी कम एजुकेटेड से एक्सपेक्ट करने लगो, और वो नहीं कर रहा तो आप उसको गुस्सा कर जाओ या इरिटेट हो जाओ, तो ये आपकी समझदारी की कमी है ना। अरे अगर उस पर्सन को का एरिया ऑफ इंटरेस्ट या उसका क्वालिटी लेवल या उसका एजुकेशन लेवल वो होता, तो मे बी ही वॉज डूइंग समथिंग बेटर इन लाइफ। ये नहीं कह रहे कि काम छोटा या बड़ा है कोई, यहाँ ये बात नहीं है, बात अंडरस्टैंडिंग की है ना। लेकिन हम यूजली जो हमें आ रहा होता है, हम ये नहीं समझते कि हमने उसे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में एक्वायर किया है, या वो हमारा इनमेट क्वालिटी है, और हर इंडिविजुअल में एक इनमेट क्वालिटी है, हम उस पर फोकस करें। और किसी को कुछ नहीं आ रहा है तो एक्सेप्ट करें, एक्सपेक्टेशंस रखने की जगह उसे एक्सेप्ट करें, और अगर हमारी सिखाने की क्षमता है, कुछ समझाने की क्षमता है तो समझाएं। अब ये तो हुई समस्या कि दुख है क्यों। इसका सोल्यूशन ये समझ में आया कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको ये बात ये भी आ जाती है कि इसका मतलब कोई इच्छा ही ना करें। इच्छा नहीं करेंगे तो फिर लाइफ कैसे बढ़ेगी? फिर तो सब ठीक है, जी लो ऐसे ही, इच्छा ही मत करो, कोई डोंट हैव एनी डिजायर, तो क्या होगा? तो ये समझ में आया कि अगर इच्छा शक्ति, मतलब इच्छा को, डिजायर्स को, क्योंकि डिजायर्स यूजली क्या होते हैं,
टेम्परेरी चीज़ों की तरफ होते हैं, बॉडी से रिलेटेड होते हैं, इंद्रियों से रिलेटेड होते हैं। लेकिन अगर इन डिजायर्स को संकल्पों की दिशा में मोड़ दिया जाए, संकल्प क्या है? संकल्प यूजली अच्छे के लिए होगा, अच्छे के लिए। कौन सा अच्छा? आत्मोन्नति के लिए होगा, आत्मनिर्माण के लिए होगा, परिवार निर्माण के लिए होगा, समाज निर्माण के लिए होगा। संकल्प हमेशा इस डायरेक्शन में होंगे जो आपका भला करेंगे और आपके साथ साथ औरों को भी परिमार्जित करेंगे, औरों का भी ऑटोमेटिकली भला करेंगे। तो इफ योर डिजायर्स टर्न टू संकल्प, देन मे बी वी गेट अ सॉल्यूशन। लेकिन अल्टीमेटली इनसे भी बाहर आना है। देखिए, इच्छा तो कोई भी हो, अल्टीमेटली तो भक्ति की, ज्ञान की या किसी भी योग की पराकाष्ठा ये है कि जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करते चलो। जो है जैसा है उस प्रभु की मर्जी से है, उस प्रभु की इच्छा से है। कौन सा प्रभु? उपासना समर्पण योग में यही बात हम कर रहे हैं लगातार, वही जिस पे आपने अपनी श्रद्धा टिका ली। तो आप अपने एफर्ट लगाओ। एफर्ट मतलब अपना टाइम यूटिलाइज करो अच्छे से उस संकल्प की तरफ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपने अपने समय के एक एक पल का सदुपयोग उस संकल्प की तरफ किया है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उससे दुखी मत हो, उससे परेशान मत हो। क्यों? क्योंकि रिजल्ट उनकी इच्छा से आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं चित्त पे कोई संस्कार बाकी है, इसलिए वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। और गिव अप नहीं करना, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। गिव अप नहीं करना है, कीप डूइंग अगेन। ओके, आज नहीं हुआ, अभ्यास, फिर से दोबारा ट्राई करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई लूप्स हैं, आपने संकल्प तो उठा लिया, कई बार हम कैपेसिटी, अब मान लो मैं यहाँ बैठे बैठे इच्छा करने लगूँ कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है देश की सेवा के लिए, है तो ऊंचा संकल्प, बट आई नो माई कैपेसिटीज एज एन इंडिविजुअल, आई नो माई लिमिटेशंस एज एन इंडिविजुअल। तो क्या ये संकल्प उचित होगा? ये ख्याली पुलाव नहीं हो जाएगा? तो उपासना के माध्यम से, साधना के माध्यम से खुद को देखें, खुद के भीतर झांकें, अपनी कैपेसिटीज को समझें और छोटे छोटे शुभ संकल्प उठाएं। शुभ संकल्प जिनमें आपका और समाज का हित हो रहा हो, और उनके प्रति अपना समय पूरा लगा दें, जो पूरा समय के एक एक पल का सदुपयोग उनको पूरा करने में। फिर फल आए, रिजल्ट आए तो भला, रिजल्ट ना आए तो भला। लेकिन अगर कहीं आप लैग कर रहे हो तो उन्हें नोट करते जाओ। अच्छा, यहाँ इस पॉइंट पे मैंने लैग किया, मुझे दोबारा एफर्ट डालना है। फिर इस पॉइंट पे मैंने लैग किया, मुझे दोबारा एफर्ट डालना है। तो शायद जो दुख के कारण है वो खत्म हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कह रहे कि भौतिक जगत की तरफ कोई इच्छा या डिजायर नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट एंड तो देखिए डिजायर लेस ही होंगे। जब बूंद समुद्र में इस तरह मिल जाएगी कि ना तो बूंद को बूंद होने का एहसास हो और ना बूंद को यही पता हो कि वो समुद्र है, तो ना तो फिर तो कोई इच्छा शेष ही नहीं रह गई, फिर तो एक हो गया, फिर तो दो है ही नहीं। और जब दो है नहीं तो इच्छा का कोई सवाल ही नहीं। वो लेकिन उस जर्नी पे कब पहुंचेंगे वो गुरु जाने, वो आपके इष्ट जाने। पर अभी के लिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो अभी के लिए हम ये तो प्लान कर ही सकते हैं, ये तो सोच ही सकते हैं। मान लीजिए आपने प्लान किया कि और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने समझा कि हमारी जो डिजायर्स हैं वो हमसे ही रिलेटेड होने चाहिए। अब मान लो मैं यहाँ बैठ के सपना देखने लगूँ कि कल को मेरा बेटा राष्ट्रपति बनेगा, तो मेरी इच्छा सामने वाले पे डिपेंडेंट हो गई। अरे उसको नहीं बनना है राष्ट्रपति, और मैं दुखी हो जाऊं इस बात से। मेरे दुख का कारण क्या हो गया? मेरी इच्छा। और मेरी इच्छा के मूल में क्या था? मेरी इच्छा के मूल में एक्सपेक्टेशन ही वो थी जिसमें मैं खुद थी नहीं। आई वॉज नॉट द सेंटर वॉज समवन एल्स। ऐसी इच्छा का कोई लॉजिक है? तो अगर जब हम अपने आप को डिग करते हैं ना, तो हम पाएंगे कि मोस्टली हमारी सारी इच्छाएं ऐसी हो जाती हैं भौतिक उसमें, जिनमें हम खुद सेंटर होते ही नहीं। हम किसी और को सेंटर में रख के अपनी इच्छा रख लेते हैं। मेरा पति मेरे लिए ये करे, मेरी मम्मी मेरे लिए ये करे, मेरे सास ससुर मेरे लिए ये करे, मेरा बेटा मेरे लिए ये करे। अब इन सब इच्छाओं में आप खुद सेंटर नहीं हो, आप सामने वाले पे आपकी इच्छा आपने डिपेंडेंट कर दी। फिर जब वो काम नहीं कर रहा तो आप दुखी हो रहे हो। अब आपकी इच्छा ही गलत थी। आप अपने से रखो, अपने से इच्छा रखो, और वो इच्छा भी कौन सी? संकल्प की दिशा में। संकल्प मतलब उच्च परमार्थ के कार्यों की। और उसमें भी रिजल्ट आ रहा है तो सम, नहीं आ रहा है तो सम। अपने टाइम का यूटिलाइजेशन, अपने टाइम का मैनेजमेंट करते हुए धीरे धीरे स्लोली वी विल रन। किसकी इच्छा से? क्योंकि जब हम संकल्प लेते हैं तो देवीय शक्तियां हमारे साथ जुड़ जाती है ऑटोमेटिक। आप अगर संकल्प ले रहे हो तो डेफिनेटली किसी पे डिपेंडेंट होके तो ले रहे हो, किसी अदृश्य श्रद्धा पे आपकी श्रद्धा है, कहीं तो विश्वास है, उन पे डिपेंडेंट होके आप संकल्प ले रहे हो। तो ये चीज़ें कुछ अभी तक समझ में आई हैं कि एक तो संकल्प होने चाहिए, और इच्छाएं भौतिक जगत में भी कोई गलत नहीं है। अब मान लीजिए मैं ये इच्छा कर रही हूँ कि मुझे कुछ बहुत अच्छा करना है आज से 5 साल बाद, तो मैं अपने उस दिशा में अपने आप को बढ़ाती जाऊँ। फ्लाई हाई इन द स्काई बट बी ग्राउंडेड टूवर्ड्स द अर्थ। अपने भीतर से कनेक्ट होके मैं आकाश में जितना मर्जी ऊंचा उड़ूँ,
ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उड़िए, जितना मर्जी ऊंचा उठना है उठिए, लेकिन आप ऊंचा उड़ रहे हैं और आपको उस समय रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वहां परेशान नहीं होना है कि अरे मैंने तो अपने जीवन के 5 साल लगा दिए, मुझे कुछ मिला नहीं। कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली मिला होगा, वो जो अभ्यास किया 5 साल उसमें कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तुरंत पीछे जाके चेक करिए कि आपने कहाँ से शुरू किया था। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार मैं बहुत दुखी हुई थी, मैं एकदम बिल्कुल पर्सनल बता रही हूँ, आई थिंक 5 years 6 years पुरानी बात होगी। आई वॉज लाइक वेरी अपसेट एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग कि मेरे से भगवान ये नहीं हुआ, मेरे से वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। एंड आप गुरुदेव ने इतनी सुंदर अनुभूति दी। गुरुदेव मुझे उस टाइम पे 10 साल पुरानी इला के पास ले गए कि अच्छा 10 साल पहले तुम्हारी क्या स्थिति थी। एंड आई वॉज लाइक फीलिंग रियली बैड कि अरे मैं तो बहुत ही नीचे, मतलब पता नहीं गुरुदेव मुझे कहाँ से उठा के लाए हैं। और उसके बाद आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि आई विल नेवर कंप्लेन, मैं इस तरह की शिकायतें नहीं करूंगी। हमें पता ही नहीं चलता हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है, बहुत कितने जन्मों के संस्कार थे और कुछ कहाँ से भगवान जर्नी शुरू करा के कहाँ ले आए, और उसके बाद भी हम कृप कर रहे हैं कि हमें नहीं मिला। और कहीं ना कहीं कमी हमारे ही टाइम मैनेजमेंट में होती है, हम ही अपना समय पूरी तरीके से ढंग से नहीं देते हैं तो आधा अधूरा दे रहे होते हैं, कहीं हम लैक कर रहे हो, या हमारे चित्त के संस्कार, उस समय अभी हमारा समय नहीं आया। जो हर चीज़ अपने समय से ही मिलती है, अपने समय से ही मिलेगी, लेकिन हम अपने समय का हर पल सदुपयोग करते चलें। तो ये एक बात आप सबसे शेयर करने का मन था। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि इसमें अगर आप मुझे कोई गाइडेंस, कोई इनपुट देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए, क्योंकि और दूसरा हम परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो हमारे परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ हो, टेम्परेरी। अब जब भी कोई डिज़ायर मन में उठे आप सोच के देखिए कि कितना क्षणिक है, सारे डिज़ायर क्षणिक हैं। जब हम परमानेंट की तरफ जाते हैं ना, चाहे बाहर भूकंप भी आ जाए, मेरी मन स्थिति तटस्थ है, मैं प्रसन्न और आनंदित हूँ, चाहे मुझे कितने भी काम आ जाएं आज, लेकिन अंदर से आई एम स्टिल, आई एम स्टेबल, आई एम हैप्पी। शरीर काम कर रहा है ना, आई एम अंदर से, आई एम स्टिल ओके, इट्स ओके। अंदर से एक ऑटोमेटिक एक प्रसन्नता अंदर चलती रहे, वो जो स्टेट ऑफ बीइंग है उसकी तरफ अगर हम बढ़ें। और वो कैसे होगा? अगेन जप रूपी साबुन घिसना है, स्वाध्याय, संयम, सेवा। गुरुदेव ने ये जो है सूत्र दिए कि आप स्वाध्याय करो लिमिटेड। स्वाध्याय में भी ऐसे नहीं कि पढ़ते जाएं, चाहे 4 लाइन पढ़ी, चाहे 4 पेज, जितना पढ़ा उसमें और मेरे जीवन में कितना डिफरेंस है, खाई कितनी गहरी है, उस खाई को पूरा करना है। सेवा बोरोड सेवा नहीं, मेरे अंतर मन से मेरा सेवा का तरीका एज एन इंडिविजुअल सबका अलग अलग हो सकता है। तो अब सामने वाले ने आज ऐसी सेवा करी इसलिए मैं वैसी सेवा करूं, नहीं, आपका दिल किस तरह की सेवा के लिए आपको बता रहा है, आप उसे पूछो। सत्संग ये एक तरह का सत्संग ही है हम जो कर रहे हैं, और सत्संग के बहुत सारे तरीके हैं। यू कैन फाइंड योर ओन वेज। आप खुद का शुरू कर सकते हो, कुछ नहीं तो अपना, आप ही तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, अपना एक सत्संग का ग्रुप, उसमें 5 लोग हो, 10 लोग हो, 11 लोग हो, कितने भी लोग हो, उसको शुरू कर दीजिए। तो गुरुदेव ने ये सूत्र दिए, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग और संयम। संयम में भी 4 तरह के संयम है, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, अर्थ मतलब फाइनेंशियल का, इंद्रिय मतलब हम सारी जो डिजायर्स हैं वो इन इंद्रियों के चलते हैं। मैं ये खा लूँ, किसने चाहा, इस मन ने, और मन किसके वशीभूत हो गया? जीभ के। जीभ बेचारी तो अकेली कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि शरीर अकेला कुछ नहीं करेगा, कोई तो सोर्स है इसके पीछे जो काम कर रहा है, चित्त का संस्कार। तो ये संयम, ये कुछ इस तरह की चीज़ें अभी समझ में आई, और ये लाइफ को बहुत सुंदर बना रही हैं। ऊपर नीचे होता है, गिरते हैं, उठते हैं, और फिर चल पड़ते हैं, फिर गिरते हैं, कभी फिर उठते हैं, और इसमें मज़ा भी है। अभी कॉन्टिन्यू मोनोटोनस हो जाएगी लाइफ अगर केवल चलते रहे तो मोनोटोनस हो जाएगी, और फिर अहंकार का तो कुछ पता नहीं, ये कब कितना सूक्ष्म है, वी नेवर नो। तो ठीक है, जैसा भगवान चला रहे वैसा चलते रहें, बस अपने एक एक पल का सदुपयोग करने की कोशिश। अभी हो नहीं पाया एक एक पल का सदुपयोग। जब मैं अपने चेक लिस्ट को देखती हूँ डे एंड पे, तो मुझे समझ में आता है कि कितना टाइम कहाँ वेस्ट हुआ, और फिर अगले दिन के लिए प्रॉमिस करते हैं खुद से, ओके आज वेस्ट हुआ, कल पूरा एफर्ट्स डालेंगे। कभी तो एक ऐसा दिन आएगा ना जब समय के एक एक पल का सदुपयोग हो पाएगा। कहाँ? संकल्पों की दिशा में, कहाँ? आत्मनिर्माण की दिशा में, नॉट टूवर्ड्स द टेम्परेरी डिजायर्स, परमानेंट की तरफ। अभी ये मेरा इंडिविजुअल मत है कि परमानेंट की तरफ। टेम्परेरी अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगा, जब आप परमानेंट की तरफ जाओगे तो वो बीच में से टेम्परेरी होके निकलेंगे ना, तो वो जब राइट टाइम आएगा ना आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी ये क्या यात्रा करवा रहे हैं नहीं पता, पर जो भी है उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा से है। तो परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी के श्री चरणों में नमन वंदम। इदम सद्गुरु इदम नमम, इदम सद्गुरु इदम नमम, इदम सद्गुरु इदम नमम।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। हृदय में रखना दृढ़ विश्वास, ज्योति पुंज दुनिया